हम्म? कुछ लोग जुड़ जाएं तो नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर लेकर मैं आप लोगों के बीच में हूँ और लाइव आने का मकसद ये है कि मैं इंटरेक्ट भी करूँ आप लोगों से। दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 जो आतंकी हमला पहलगाम पर हुआ और उसके बाद रिटेलिएटरी एक्शन हमारी मिलिट्री ने किया और लगातार युद्धोन्माद फैला रहे थे दोनों तरफ के चैनल्स। हालांकि पाकिस्तान के चैनल्स बैन हैं इंडिया में, तो एक सीज़ फायर की घोषणा आ गई है। और अगर आप लोग अगर कहीं से भी आप लोगों को अब ये गलतफहमी हो कि हमारे जो शहीद हुए हैं उनका कोई बदला फ़िलहाल भारत लेने वाला है, तो वो गलतफहमी दूर कर दीजिए अपने दिमाग से। और दोस्तों, मैं दुखी हूँ इससे। मैं दुखी हूँ इसलिए कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ 22 अप्रैल को हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को मारा, बल्कि उसके बाद भी लगातार उसकी जो आर्टिलरी, हैवी आर्टिलरी फायरिंग जो चल रही थी बॉर्डर एरियाज़ पे, चाहे फिरोजपुर हो, जैसलमेर हो, श्रीनगर हो, कश्मीर हो, कुपवाड़ा हो, पुंछ हो, वहाँ भी हमारे बहुत निर्दोष लोग मारे गए। और उसके बदले की इतिश्री ये आती है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मनीष जरा वो दीजिएगा, अगर आप लोग देख सकें इसे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को विश्व का चौधरी समझता है, उसने ये लिखा है पोस्ट। ये पोस्ट आपको दिख जाएगी, आप बाद में देख लीजिएगा, लेकिन मैं पढ़ के सुनाता हूँ इसे आपको और इसका अर्थ बताता हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी एक लंबी रात थी बातचीत की और जिसकी मध्यस्थता यूनाइटेड स्टेट्स ने करी। आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। और मैं बड़ा खुश हूँ ये बताने में कि भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर यानी कि युद्ध विराम करने का निर्णय ले लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। मैं दोनों ही देशों को बधाई देता हूं कि उन्होंने कॉमन सेंस और होशियारी का इस्तेमाल किया। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। आप इस मामले में आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या डोनाल्ड ट्रंप हमारा खुदा है? कौन होता है डोनाल्ड ट्रंप जो हमें बदला लेने से रोकता है? बड़ा चैनल से चल रहा था कि 26/11 का बदला ले लिया हमने, पहलगाम का बदला ले लिया हमने, पठानकोट का बदला ले लिया हमने उड़ी का बदला ले लिया हमने, फलाना बदला ले लिया हमने, ठिकाना बदला ले लिया, सिर्फ इसलिए कि 3 दिन से देश इंतजार कर रहा है कि वो नापाक पाकिस्तान का नक्शा दुनिया से हट जाए और हम लोग सीज फायर में चले जाएं। उसके बाद वो भी तब लगातार 4 दिन से पाकिस्तान हमारे निर्दोष नागरिकों को मार रहा है, हैवी शेलिंग कर रहा है बॉर्डर्स पर, ड्रोन्स भेज रहा है, मिसाइल्स भेज रहा है, और हम S-400 अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उन मिसाइलों को नाकाम कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख है। मैंने कश्मीर गया था, मैं, आप लोगों को मालूम है कि आतंकवाद के इस दौर में भी मैंने कश्मीर जाने की हिम्मत दिखाई। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं 1995 में NDA सेलेक्टेड हूँ। मुझे अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार है और आज भी तिरंगा देखता हूँ, मेरा सर जो है वो झुकता है तिरंगे को प्रणाम करने के लिए। और आज मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि ये इस तरीके से सीज फायर। मैं आपको एक वीडियो और सुनवाऊँगा, आप देखिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले क्या कहते थे। आप इसको सुनिएगा प्लीज। कहता हूं, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। ये प्रणब मुखर्जी रोज एक चिट्ठी भेज रहे हैं और वो सवाल भेज रहे हैं, ये जवाब देते फिरते। गुनाह वो करे और जवाब भारत सरकार दे रही है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा? ये उल्टी गंगा सोच चलने में हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? ये हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने 30वीं बार प्रधानमंत्री पद संभाला है। और जब ये इलेक्शन में उतरे थे 2014 में, उससे पहले ये इनकी भाषा थी। आज कहाँ चला गया? तब तो ये कहते थे कि पाकिस्तान का हमला होता है तो भारत जाके रोता है, ओबामा ओबामा। तो आज आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात कैसे मान ली? कैसे मान लिया? कैसे नहीं कहा आपने कि 135 करोड़ के देश के स्वाभिमान की ये बात है और हम डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारी बात नहीं मानेंगे? हमारे देश पर हमला हुआ है, हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारे 26 निर्दोष नागरिक और इसके अलावा जितने जो आत्मघाती और उसके अलावा जो छुपे हुए हमले होते हैं उसमें कितने सैनिक हमारे मारे गए।
अभी भी जो आर्टिलरी फायरिंग हुई है उसमें भी हमारे सैनिक मारे गए। तो मोदी जी कहाँ गए आपका ये गुस्सा, कहाँ गई आपकी दिलेरी है? कैसे आपने यस कर दिया सीज फायर के लिए? आप कह रहे हैं कि प्रेशर बनाने की ताकत हमारे अंदर है 100 करोड़ के देश में, तो 130 करोड़ का देश आज कैसे चुप बैठ गया, कैसे सीज फायर हो गया? क्या इतने बड़ा हो गया डोनाल्ड ट्रंप, या इतना बड़ा हो गया पाकिस्तान कि हम सीज फायर में चले गए पाकिस्तान के साथ? ये हम लोगों को सोचना चाहिए। दोस्तों, मेरा मन व्यथित है इसलिए कि बहुत शहादत हो चुकी हैं और लगातार जो 7 मई को जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था उसके बाद तमाम शौर्य यात्राएं भी निकाली, मैं भी उनमें शामिल हुआ, मुझे भी बड़ी खुशी थी। आप लोगों को मेरा वो पोस्ट भी शायद याद होगा जिसकी शुरुआत में भी मैंने एक वीर रस की कविता का छंद पढ़ा था कि आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड। मैं भी प्रसन्न था, मुझे भी पता था कि युद्ध में लोग मरते हैं, लेकिन पाकिस्तान को जवाब देने का यही सही समय था और जो किया है वो गलत है। ये सीज फायर हम नहीं स्वीकारते। आप हम जैसों को, मैं आपको दोस्तों एक पोस्ट भी दिखा सकता हूँ जो मैंने आर्मी को लिखी है स्पेशल, कि अगर मेरी सर्विसेज की ज़रूरत होती है आर्मी को तो मैं युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट्स करिए। मैं इसीलिए लाइव आया हूँ कि आप लोगों के भी मन की बात मुझे पता लगे कि क्या इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के आगे या पाकिस्तान के हमलों के आगे झुक जाना भारत को शोभा देता है? क्या अब 26/11 के अटैक, अब पहलगाम के अटैक, पठानकोट के अटैक, उड़ी के अटैक, उनका कोई जवाब देने वाला अब बचेगा नहीं? मैं नारंग जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वीडियो में मोदी जी ने जो भाषण दिया है उसमें वीर रस का संचार है, लेकिन आज जो हुआ है वो हरकत क्षम्य नहीं है। और मुझे पता है जो लोग ब्लाइंड है ना, जो लोग मेंटली एक्चुअली ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, वो इस स्ट्रोक को, इस एक्शन को भी मास्टर स्ट्रोक बता देंगे। कहाँ का मास्टर स्ट्रोक? क्या अब आपको बेवाएं नहीं दिख रही? अब आपको सिंदूर उजड़ा हुआ नहीं दिख रहा? कैसे आपने सीज फायर कर दिया मात्र 3 दिन में? आंचल अरोरा जी लिख रहे हैं कि सोचा था मोदी जी इंदिरा जी की तरह हैं, लेकिन मैं गलत था। देखिए, मैं अब इसमें क्या कहूँ, मुझे तो बड़ा क्षोभ है, दुख है मुझे कि हमारे देश के जो शहादत हुई हैं इतनी सारी, चाहे वो सैनिकों की हों, चाहे वो लोकलाइट्स की हों, चाहे वो हमारे भारतीय नागरिकों की हों, वो गलत है। सीज फायर नहीं होना चाहिए। परवेज जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, आज मौका था। और वो भी सबसे बड़ी बात देखिए, बलूचिस्तान एक तरफ से आपको मदद कर रहा है, पाकिस्तान 3 हिस्सों में अपने आप बटा हुआ है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं है क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग एनमिटी है उनके बीच में, एक दुश्मनी लंबे समय से चली आ रही है। इसके अलावा बलोच पूरे तरीके से आपके साथ थे, खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून आपके साथ थे। पाकिस्तान अपने 2 कॉर्नर्स पे तो वैसे ही घिरा हुआ था, तीसरा अफगानिस्तान जहां वो भाग नहीं सकता, और चौथा हम थे। अगर इस समय हम फुल फ्लेजेड एक अटैक करते, हम पाकिस्तान को बांट सकते थे। और जो नापाक हरकतें पाकिस्तान लगातार करता जा रहा है, करता रहता है, उससे निजात हमें मिल सकती थी। और मुझे लगता है काफ़ी लोग मुझे देख रहे हैं लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं है। शायद आप लोगों की भी, मैं क्या कहूँ कि हर चीज़ को मास्टर स्ट्रोक समझना ठीक नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे ये लग रहा है कि जो हमले हुए हैं, पाकिस्तान जैसे कायर, धूर्त, मक्कार राष्ट्र को जवाब देने का ये सही समय था और मुझे अपनी लीडरशिप पे बहुत विश्वास था। मैं सीरियसली इस बात को कन्फेस कर रहा हूँ मैं इस बात को कि मुझे अपनी लीडरशिप पे बहुत विश्वास था। और जिस तरीके से पूरा पक्ष हो चाहे विपक्ष, सब जो एकजुट हुए हैं और देश के सभी 130, 135 करोड़, 140 करोड़ नागरिक जो इकट्ठे हुए इस घड़ी में और देश की सरकार को समर्थन दे रहे थे, उनके साथ ये विश्वासघात है। पाकिस्तान को ऐसे छोड़ देना, डोनाल्ड ट्रंप है क्या डोनाल्ड ट्रंप भाई? डोनाल्ड ट्रंप को मार्केट हम देते हैं। 140 करोड़ का हिंदुस्तान अमेरिका को मार्केट देता है। हमसे कैसे बिगाड़ कर लेगा डोनाल्ड ट्रंप? हमें कुछ कर लेगा क्या? हमें किस बात का डर मारा है डोनाल्ड ट्रंप का? या फिर एक 2 कौड़ी के पाकिस्तान जैसे देश से हम डर गए? दोस्तों, ये स्वीकार्य नहीं है। ये सीज फायर हम नहीं स्वीकारते। हालांकि हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। हम क्या कर सकते हैं? हम कोई ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ से घरों से हथियार उठाएं और बॉर्डर पहुँच जाएं बिना सरकार की, बिना सेनाओं की आज्ञा। और ये सेनाओं का मनोबल तोड़ने वाली चीज़ है। ये हमारी तीनों सेनाओं का, चाहे वायुसेना हो, चाहे हमारी नौसेना हो या हमारी आर्मी हो, ये उनका मनोबल तोड़ने वाली बात है। जो पूरे तरीके से हमारे कर्नल, जनरल, एयर मार्शल सब तैयार थे पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करने के लिए, आज सीज फायर करके आपने उन सैनिकों का मनोबल तोड़ा है। मैं 1 मिनट चश्मा ले लेता हूँ जरा, मुझे पढ़ने में नहीं आ रही हैं चीज़ें। गोदी मीडिया के हिसाब से तो हमने आधा पाकिस्तान कब्जा कर लिया। देखिए, मैं खुद बह गया था गुरपिंदर जी इन भावनाओं में 8 मई की रात को, कल परसों रात को,
और मैं भी बहुत खुश था, लेकिन सुबह जब मुझे पता लगा प्रोपेगेंडा था न्यूज़ चैनल्स का, तो मैंने फिर माफ़ी की एक पोस्ट भी डाली थी। युद्ध विराम, जबकि कल पाक ने दिल्ली में हमले का प्रयास किया जिसे पलवल में डिफ्यूज़ किया गया। प्रथम बिज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे पाकिस्तान, ऐसे आस्तीन के सांप के साथ, जिसे हमने रोटी दी, जिसे हमने अलग करके जगह दी, टुकड़ा दिया ज़मीन का रहने के लिए, वो आज हम पर आक्रमण कर रहा है और उसके बाद हमें जीप चढ़ा के निकल जाता है। डोनाल्ड ट्रंप आता है कि सीज़ फायर कर लीजिए और हम सीज़ फायर कर लेते हैं। इतनी शहादतों का बदला लेने की बात हुई, ऑपरेशन सिंदूर कहाँ गया? आज वो जुड़ा हुआ सिंदूर कहाँ गया? 26/11 के अटैक का बदला कहाँ गया? कंधार कांड का बदला कहाँ गया? अपहरण का बदला कहाँ गया? पठानकोट का बदला कहाँ गया? उड़ी का बदला कहाँ गया? पुलवामा का बदला जहाँ 40 जवान हमारे शहीद हुए, और कहाँ गया सबसे लेटेस्ट पहलगाम का बदला? और अभी भी हमें कैजुअलिटीज़ हुई हैं। हमारे आज एक IAS ऑफिसर मारे गए हैं जम्मू में ड्रोन हमले में, और उससे पहले हमारे एक सैनिक मारे गए थे परसों, और उसके अलावा जो सिविलियन डेथ्स हुई हैं। नारंग जी बिल्कुल आप ही की तरह मुझे भी यह स्वीकार है, हालांकि हम कुछ कर नहीं सकते। अब बलूचिस्तान पे पाकिस्तान हमला करेगा, अब उनको ना छोड़ेगा। मुनेश जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और अब डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में दही जम जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप वहां कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मार्केट चाहिए। चाइना एक्चुअली क्या है, पाकिस्तान में अपने बेस बना रहा है, अफगानिस्तान में वो बेस बना चुका है, पाकिस्तान में बेसेस बना रहा है। तो पाकिस्तान का साथ देना डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है, नहीं तो चाइना वहां हावी होता जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ अपना धंधा दिख रहा है, अपनी ताकत के बारे में उसे कोई चिंता नहीं, भारत में किस तरीके से लोग मर रहे हैं या क्या हो रहा है। ये नारंग जी हमारा कुत्ता हम पर ही भौंक रही, कुत्ता भी नहीं है ये पाकिस्तान, तो कुत्ता तो वफादार होता है, ये तो सियार है, भेड़िया है ये। और मैं अस्वीकार करता हूं दोस्तों, आप लोगों के कमेंट्स मुझे चाहिए इसमें। मैं भी जानना चाहता हूं कि आप लोगों की क्या सोच है, क्या आप लोगों को लगता है कि जो सैनिक, जो सेनाएं हमारी तैयार थी, उनके मनोबल पर इससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरफ तुम युद्ध की, मैंने आज कई ऐसी पोस्टें भी पढ़ी जिसमें लोगों ने लिखा था कि भले ही आपको पता हो कि झूठा वीडियो है, लेकिन उसे आप शेयर करिए, उसे फैलाइए, इससे मनोबल बढ़ता है। तो अगर मनोबल बढ़ने के लिए हम झूठे वीडियोस फैला सकते हैं, तो मनोबल तोड़ने के लिए सीज फायर जैसी हरकत को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? आम जनता में तक इन्होंने ड्रोन छोड़े। प्रथम बिजली लिख रहे हैं, ऐसे दुश्मन को छोड़ना सही नहीं, फौजी का लड़का है, मरना या मारना पता है, अगर उल्लंघन हुआ है तो टर्की के। बिल्कुल प्रथम जी, मैं बहुत आहत हूँ, मैं अपनी सेनाओं पर बहुत भरोसा करता हूँ, और मैं अपनी लीडरशिप पे भी भरोसा करता था। हालांकि मैं अपने आप को हमेशा लीडर ऑफ अपोजिशन कहता हूं, मैं सरकार से सवाल पूछता हूं, लेकिन जब युद्ध की स्थिति आती है, देश पर बात आती है, देश के लोग शहीद होते हैं, तो उस समय मैं अपनी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। और यही संदेश देने मैं कश्मीर गया था। ना मेरी औकात है, ना मेरी हैसियत, लेकिन फिर भी जाके मैंने कश्मीर जाकर लाइव करके वहाँ आतंकवादियों को ये संदेश देने का प्रयास किया था कि जो 140-150 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, वो तुम्हारे आतंक से डरने वाले नहीं हैं। परवेज जी के लिख रहे हैं, हमारा इतना ताकतवर देश होने के बाद भी पाकिस्तान को हमारी सेना लगातार जवाब दे रही है, फिर यह फैसला वापसी लेने की क्या जरूरत थी? परवेज जी, इसी बात की तो आपत्ति है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम पड़ गई कि सीज फायर आपको करना पड़ गया? क्यों आप डर गए डोनाल्ड ट्रंप से? आप तो कल तक, मैंने आपको भी वीडियो सुनवाया मोदी जी का, जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो कहते हैं आज प्रेशर बनाने की ताकत हमारे अंदर है, पाकिस्तान हमें मार के जाता है और हमारे नेता जाके अमेरिका रोने लगते हैं, ओबामा। तो आज किस लिए हम शांत पड़ गए? जब हमारी मजबूत सेनाएं, माँ भारती के सपूत खड़े हुए हैं बॉर्डर पर और अंदर जाने को तैयार हैं, तो किस लिए डर गए? पूरा देश एक साथ खड़ा था। प्रथम बिज जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। परवेज कुरैशी, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन नेवी जिंदाबाद, इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद। लेकिन जो ये हरकत हुई है, ये अक्षम्य है, अस्वीकार्य है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग शहीद हुए हैं, ये उनकी शहादत का मजाक है, ये सेना का मनोबल तोड़ने वाली बात है। जो सेना बिल्कुल तैयार थी। हमारी सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में से एक है, डिसिप्लिन है सबसे ज़्यादा हमारे देश की सेनाओं में, और हमारी देश की सेना टैक्टिकल मूव करना जानती है, किस तरीके से दुश्मन को परास्त किया जाता है ये जानती है। लेकिन आज सीज फायर करके उस सेना का मनोबल तोड़ा गया। क्या मन पे बीतेगी उन सैनिकों के, जिन्होंने आज अपने देश के जो शहीद हुए थे, सामान्य नागरिक, आम नागरिक, उनके बदला लेने की कसम खाई थी, और जो सैनिक हमारे शहीद हुए थे। महेंद्र पोपली जी, मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार को। बिल्कुल सत्य है, भेज देते हैं। मोहम्मद गौरी के अलावा जितनी भी चीज़ें चाहिए, सबके बारे में जानकारी उन्हें इकट्ठी कर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आतंक के खिलाफ किस तरीके से खड़ा हुआ जाता है। मुझे सारे नारे याद हैं। सोफिया मानी जी, दूसरे देशों से संबंध अच्छे ना होने का नतीजा सीज फायर। सोफिया मानी जी, पता नहीं, इस बात मैं आपकी बात से असहमत होते हुए भी सहमत हूँ। वाकई ये सत्य है कि हमने अपने पड़ोसियों से ही संबंध नहीं सुधारे, पड़ोसियों में जिसमें श्रीलंका भी शामिल है, चीन भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, नेपाल जैसा एक, क्या मैं बोलूँ, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, जो सदा हमारा मित्र था, वो भी आज हमारा दुश्मन बन के खड़ा हुआ है।
अब बलूचिस्तान पे पाकिस्तान हमला करेगा। मोनेश शर्मा जी बिल्कुल सत्य है, बलूचिस्तान पे भी करेगा और खैबर पख्तूनख्वा पे भी बहुत ज़्यादा अब बढ़ाएगा अपने जो क्या कहते हैं उसे, वहाँ अपने लोगों को परेशान करेगा वहाँ पर। तो ये चीज़ें गलत हैं, सीज़ फायर नहीं होना चाहिए था। मैं बहुत दुखी हूँ एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि मेरी आत्मा को चोट पहुँची है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्वाभिमान को चोट पहुँची है, और जिस स्वाभिमान के साथ मैं खड़ा होता था कि मैं इस दुनिया में किसी दुश्मन देश से नहीं डरता, वो आज तार तार हुआ है, वो टूटा है। हालांकि अभी भी सैन्य जो हमारे बल हैं, हमारे जो स्पोक्स पर्सन हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और उसके अलावा सेना के, वो ये कह रहे हैं कि ये सीज़ फायर 2 दिन का है। 2 दिन में DGMO यानी दोनों देशों के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या होने वाला है। लेकिन कुल मिला के बहुत दुखद है ये, और मुझे लगता है कि जो शहादत हुई हैं, जो शहीद हुए हैं लोग, उनकी आत्मा भी आज रो रही होगी। और जिस लीडरशिप पे हमने विश्वास किया था, वो लीडरशिप कमज़ोर साबित हुई है। दोस्तों प्लीज़ इस पर सोचिएगा, क्या ये सही हुआ है, क्या ये गलत। हालांकि मुझे पता है इस देश में जो कल तक युद्ध आवश्यक बता रहे थे, आज वही शुरू हो जाएंगे कहना कि ये मास्टर स्ट्रोक है, हम तो आराम से मारेंगे। 50 बहाने मीडिया के पास भी होंगे कि ताकि राजा की छवि ना खराब हो। लेकिन आप लोग अपने दिल पे हाथ रखे देखिए, सारे मीडिया चैनल सब सीज़ फायर के फ़ायदे, यही बात प्रथम भाई मैं यही बात कर रहा है। इंतज़ार नेता भी बताएंगे, पोस्ट बनेंगी, मगर खून शांत नहीं होगा। ऐसे शहीद हुए हमारे जवान भी, बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अब सीज़ फायर के फ़ायदे गिनवाएंगे। ये जितने मेंटली ब्लॉक्ड लोग हैं, मेंटली एब्जर्ड लोग हैं, और जो बिका हुआ गोदी मीडिया, भांड मीडिया इस देश का, वो अब आपको सीज़ फायर के फ़ायदे बताएगा। अब आपको बताएगा कि कैसे आगे की सोच हो रही है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये अपमान पूरे देश का है, ये उन शहीदों की आत्माओं का अपमान है जो मरे हैं और जो बॉर्डर पर युद्ध करते हुए भी मरे हैं। फुरकान भाई मैं सहमत हूँ इस चीज़ से, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। वाल्मीकि जी ने शायद ये लिखा है, मैं 1 मिनट देखता हूँ जरा। सूरज वाल्मीकि जी, बहुत सुंदर आपने लिखा है सूरज वाल्मीकि जी। लेकिन वार कैसे हुआ, अब तो सीज़ फायर की घोषणा हो गई और लोग भी शायद मेरे इस ब्रॉडकास्ट को अब ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे, तो मैं इसे रैप करता हूँ। लेकिन मेरे दिल में दर्द है, और आप कमेंट करके बताइएगा क्या ये सीज़ फायर सही है या ये देश की जनता के साथ मजाक हुआ है, उन शहीदों की शहादत का अपमान हुआ है और उन सेनाओं का मनोबल तोड़ने का प्रयास है जो खड़ी हैं बॉर्डर पर सर पर कफर बांधकर, मौत के सामने बिना मौत से डरे, सिर्फ हमारे देश को एक सुरक्षा चक्र प्रदान करने के लिए। क्या ये सही है या गलत, ये फैसला आप लोगों ने करना। भारत माता की जय।